नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज, खाना खाते हैं, हजम नहीं होता, पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो खाना खाते हैं और हजम नहीं होता, जानते हैं कारण के बारे में। खाना हजम नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं? प्रमुख कारण है कि आप अच्छे आहार नहीं लेते, आप खराब आहार लेते हैं। खराब आहार कहने का क्या मतलब है? इसका तात्पर्य ये है कि आपको ज्ञान नहीं है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। अगर आप तनाव में बहुत रहेंगे तो भी खाना हजम नहीं होने का संबंध बहुत गहरा है। पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहे हैं, पाचन तंत्र बिगड़े हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो खाना हजम नहीं होता है। जिन्हें अल्सर की समस्या होती है उन्हें भी ऐसी समस्या आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा वज़न हो गया है आपका तो भी ऐसी समस्या आती है। कई बार हार्मोनल डिसऑर्डर भी होता है, हार्मोन्स असंतुलित होते हैं तो ऐसी समस्या आती है। एसिडिटी की समस्या है तो भी खाना हजम नहीं होता है। गैस्ट्रोसाइटिस की समस्या है, खाना हजम नहीं होता है। यह प्रमुख कारण है आपके खाना हजम नहीं होने के। अगर बात करें सुधार की, तो सरल सुपाच्य आहार, जो अभी अभी हमने बात किया, खराब आहार, खराब खाना। तो खाना खराब तो नहीं होता, पर विषय अगर हमारे नहीं पचने की है तो खराब आहार से संबंध है कि आप सरल सुपाच्य आहार नहीं ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण और होता है, अगर आप नियमित समय से भोजन नहीं करते हैं तो भी खाना हजम नहीं होता है। तो सरल सुपाच्य आहार लीजिए जो आपको सरलता से डाइजेस्ट हो। ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज का ग्रहण करें। दलिया खिचड़ी शुरू में, जब तक ये समस्या है, इसको आहार में लें। दही और छाछ का सेवन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। नारियल का पानी, खाना हजम होने के लिए नारियल का पानी वरदान है। अदरक इलायची का सेवन भी बहुत ही बेहतरीन लाभकारी चीज़ें हैं आपके खाना नहीं हजम होने के लिए, जो ये समस्या है उसको सही करने के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ें आपको लेना चाहिए। पुदीना और तुलसी की चटनी आप लेंगे ज़रा ज़रा सा भोजन के साथ, यह एक अद्भुत चीज़ है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये सब घरेलू चीज़ें हैं जिसमें आप परिवर्तन लाएंगे और बहुत लाभ आपको इससे हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ सरल से अभ्यास की। तो कुछ सरल से अभ्यास, क्योंकि सिर्फ इन चीज़ों के परिवर्तन से सब कुछ ठीक नहीं होता है। तो कहते हैं कि एक से भले दो। तो थोड़ा सा आप परिवर्तन करें, थोड़ा सा अभ्यास करें और आप पाएंगे आपकी समस्या हल हो जाती है, हल हो जाएगी, हल हो जाती है। तो अभ्यास की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति पेट के अंदरूनी अंगों को, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, मशीन है यहाँ पे, पेट की मशीन अंदर की, इसको एक्सरसाइज कराते हैं कपालभाति के माध्यम से। इस प्रकार से बैठ जाते हैं सीधा, कमर गर्दन पीठ सीधी करके, हाथ हथेलियां आपकी जंघा पर, और सांस को निकालते हैं झटके से बाहर, इस प्रकार से।
सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाता है। यह अभ्यास क्षमता अनुसार, अगर आप प्रथम दृष्टया शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 2 मिनट लगातार करके आपकी पेट की मांसपेशियां थक जाएंगे तो कोई बात नहीं, 1 मिनट का विश्राम लेंगे आंखें बंद करके, फिर शुरू कर देंगे। दो मिनट नियमित अभ्यास करेंगे तो 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट करना ही करना है। एक सरल सा अभ्यास और यूं ही भस्त्रिका प्राणायाम, तेज गति से सांस लेना और छोड़ना, तेज गति से, ध्यान से देखेंगे। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तरीके अलग अलग हैं, लाभ एक ही है। आप हाथ ऐसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप हाथ ऐसे रख के भी कर सकते हैं, लाभ वही है क्योंकि तरीका वही है, तेज गति से सांस लेना और तेज गति से सांस छोड़ना। ऐसे बहुत लोगों को समस्या आती है, हाथ तो मेरा ऊपर नहीं उठता, यह एक अलग समस्या है, तो हाथ ऐसे भी कर सकते हैं। दो मिनट लगातार। तीनों स्थिति में आपको लाभ यहाँ होना ही होना है। इससे पेट पे जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट भी धीरे धीरे कम होता है। 2 मिनट कम से कम। अब आ जाते हैं तीसरे अभ्यास की ओर, तो लेटेंगे उसके लिए। ध्यान से देखें, करेंगे पवन मुक्तासन, ध्यान से देखें, दोनों पैरों को मोड़ देते हैं, पकड़ लेंगे इस प्रकार से, दोनों हाथों से दोनों पैर को, सांस छोड़ते हुए और घुटने को लाएंगे छाती की तरफ। तीन से 5 सेकेंड रिलैक्स। फिर से जब भी दबाएंगे सांस छोड़ेंगे, कम से कम 30 बार। नियमित अभ्यास 30 बार, सुबह सुबह खाली पेट इसका अभ्यास होना है। तीसरा अभ्यास, एक अभ्यास और देखेंगे लेटे लेटे ही, दाहिने पैर पे बाएं घुटने को रखते हुए पैर को, और 1 2 3 इस प्रकार से 30 बार। ठीक इसी प्रकार से स्थिति परिवर्तन करते हुए अब दाहिना पैर बाएं घुटने पर, और ये 30 बार इस तरफ बाएं हाथ का सहारा लेते हुए 30 बार इसका अभ्यास करेंगे आप। ये आपके पेट से संबंधित रोगों को दूर करेगा और खाना हजम नहीं होता है इस समस्या को हल करेगा। आ जाते हैं पेट के बल, एक और अभ्यास। ध्यान से देखेंगे, दोनों हाथ उठाते हुए, सांस भरते हुए मस्तक को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए मस्तक नीचे, इस प्रकार से। क्षमता अनुसार कम से कम 30 बार, नहीं हो पाता है 20 बार, टारगेट रखेंगे 30 बार का। आप 10 बार से शुरू करें, 10 बार करेंगे, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, तो कम से कम 30 बार इसका अभ्यास। पेट से संबंधित रोगों को, धीरे धीरे वापस आते हैं, पेट से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए
ये कुछ सरल से अभ्यास हैं जो आपको खाना हजम नहीं होता जैसी समस्या को 100% दूर करता है। अभ्यास अनंत है, सैकड़ों अभ्यास हैं, पर ये कुछ सरल से अभ्यास आप अभ्यास में लें और अपनी समस्या को दूर कीजिए। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका मंगल हो।